अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड GINO। और आज एंटरटेनमेंट पंच के ऊपर दो रेसिपीज़ जो हैं वो अफ्तारी की आपके साथ शेयर हो रही हैं और अगेन रमज़ान स्पेशल दो रेसिपीज़ हैं। सबसे पहली रेसिपी जो है वो ग्रिल सैंडविच है और जो सेकंड रेसिपी है वो है आपके पास मैक्रोनी सैलेड। ठीक है जी, चलें अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमें ग्रिल सैंडविच में चिकन की मैरिनेशन के लिए जो है वो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, ब्रेस्ट पीसेस चाहिए होंगे और आपने बहुत ध्यान से देखना है कि ब्रेस्ट पीसेस की मैं कटिंग किस तरीके से कर रही हूँ। आपने नाइफ़ को थोड़ा सा स्लैंट रख कर फिर उसके बाद आपने ब्रेस्ट पीसेस की कटिंग करनी है। उससे होगा कि जब आप इसे च्युइंग करेंगे तो ये मतलब बाइट में च्युइंग होंगे, ये आप मुंह में इसके साथ खेलते नहीं रहेंगे और ना ही ये इतने ड्राई होंगे। इस तरह की कटिंग से ये जूसी रहेंगे और इनके जो श्रेड्स, इनके जो थ्रेड हैं वो उसकी कटिंग इस तरह से होगी कि इसको बाइट करना और इसको च्युई करना आसान हो जाएगा। ये जो मैरिनेशन है चिकन की आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको सैंडविच के अंदर भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैरिनेशन जो है वो बिल्कुल इसकी सेम रहेगी और इसके अंदर जो हमने मायोनीज़ की सॉस बनानी है वो भी इसके अंदर जो है वो सेम रेसिपी रहेगी। आपने उसको चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने स्लाइस की जगह जो है वो आपने बर्गर ऐड कर लेना है। और ऐड करने की वजह क्या है कि रोज़ों में बर्गर थोड़ा सा हैवी हो जाता है। आपको पता है गर्मियों के रोज़े हैं, पानी ज़्यादा पिया जाता है, इसलिए आपने इसको जो है वो सैंडविच के साथ बनाएं। एक तो ये लाइट वेट होगा और दूसरा ये होगा कि ये आपको हैवी नहीं होगा पानी के साथ। ठीक है जी, इस तरीके से आपने दो ब्रेस्ट पीसेस जो थे उनकी कटिंग जो है वो मैंने इसकी कर ली थी। और उसके बाद अब हम इसकी करेंगे मैरिनेशन के अंदर अब आपने एक बाउल लेना है और बाउल के अंदर अब आपने सारा चिकन जो जिसकी हमने कटिंग की थी वो सारा चिकन डालने के बाद अब इसके अंदर जो है वो हम लोग 1 बाय 1 जो है वो हम इसके अंदर स्पाइसेस और चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट आपने कम डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने इसमें सॉसेस ऐड करनी है तो उसके अंदर भी सॉल्ट मौजूद है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, सॉल्ट डाला है। अब इसके अंदर हम लोगों ने डालना है ब्लैक पेपर, फिर हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है, और इसके अंदर डालनी है कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और ये जो स्पाइसेस हैं आपने ये एवरेज रखने हैं, क्योंकि स्पाइसेस हमने अभी जो हमने इसकी सॉस बनानी है उसमें भी ऐड करने हैं। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने 1 लेमन जूस डाला है। लेमन अगर आपके पास भरा है तो एक बहुत है, वरना आप 2 लेमन जूस भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो आपने शक्कर डालनी है, ब्राउन शुगर जिसे आप बोलते हैं, शक्कर डालनी है, शुगर ब्राउन शुगर नहीं डालनी, आपने इसमें शक्कर डालनी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या क्या कुछ डाला है, इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है, लेमन जूस डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, ज़ीरा डाला है, इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसके बाद काली मिर्च डाली है, इसके अंदर अब मैंने चिली सॉस डाली है। ठीक है, चिली सॉस के बाद अब इसके अंदर जो है वो हमने सोया सॉस ऐड करनी है और उसके बाद सोया सॉस के बाद हमने इसमें वोचेस्टर सॉस डालेंगे। ठीक है, ये सोया सॉस, वोचेस्टर सॉस, डार्क सोया सॉस, ठीक है, और ये तमाम की तमाम सॉसेस जो होती हैं ये डिफरेंस होती हैं। ठीक है, सोया सॉस अलग है, वोचेस्टर सॉस अलग है, डार्क सोया सॉस जो है वो आपके पास अलग है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो एक दफ़ा दोबारा मैं आपके साथ रिपीट कर रही हूँ। इसके अंदर हम लोगों ने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, हमने इसके अंदर सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, रेड चिलीज़ डाली हैं हमने इसके अंदर हमने सोया सॉस डाली है, चिली सॉस डाली है, वोचेस्टर सॉस डाली है और हमने इसके अंदर सिरका डाला है। और इस तरह हमने इसको मैरिनेट करने के बाद, चिकन को मैरिनेट करने के बाद जो है वो हमने इसको साइड पे रख देना है। अब हम सॉस बनाने लगे हैं। सॉस बनाने के लिए हमें म्यूनिस चाहिए है, केचप चाहिए है, हॉट सॉस चाहिए है, ऑयस्टर सॉस चाहिए, वोचेस्टर सॉस चाहिए, चिली सॉस चाहिए है, सॉल्ट चाहिए और ब्लैक पेपर चाहिए। ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमें सॉस बनाने के लिए जो है वो चाहिए है। ठीक है जी, सॉस की शेप इस किस्म की आएगी आपके पास। ठीक है, इस सॉस को आप शवारमा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, एक बाउल जो है, स्मॉल बाउल जो है वो आपने भर के म्यूनिस का लेना है। उसके बाद आपने हाफ कप जो है, जो बाउल आपने म्यूनिस का भर के लिया है उसका हाफ जो है वो आपने केचप का लेना है। आपने उसके अंदर केचप डालनी है, आपने इसके अंदर जो है वो केचप ऐड करनी है
और केचप ऐड करने के बाद अब आपने 1 बाय 1 जो सॉसेस मैंने आपको बताई थी वो तमाम की तमाम सॉसेस जो हैं वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अच्छा, ये तमाम की तमाम सॉसेस जो हैं वो आपने बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आपने इसके अंदर डालनी है, बहुत ज़्यादा आपने ये सॉसेस नहीं डालनी, ठीक है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी सॉस का टेस्ट जो है वो सैंडविच में खाली सॉस का ही टेस्ट होगा। इसके अंदर हमने केचप डाली है, इसके अंदर हमने हॉट सॉस डाली है, इसके साथ हम इसके अंदर वो चेस्टर सॉस डालेंगे, इसके अंदर हम लोग जो हैं वो डार्क सोया सॉस डालेंगे, बिल्कुल स्लाइट सा सॉल्ट डालना है और बिल्कुल स्लाइट सा हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर डालना है और उसके बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं ऑयस्टर सॉस भी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, ठीक है। अच्छा, डिपिट वालों की जो है वो सॉसेस जो हैं वो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है सॉसेस की। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपीज़ जो हैं कोशिश करूँगी विद इन रमज़ान या आफ्टर रमज़ान आपके साथ जो है वो ये रेसिपीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी ये डिफरेंट सॉसेस को यूज़ करते हुए। डिपिट की सॉसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके पास इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी रीज़नेबल है। आपके पास ये तमाम की तमाम सॉसेस जो हैं ये मार्केट के अंदर जो हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आप किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से ले सकते हैं और बाहर की जो सॉसेस हैं उनके मुकाबले में इनकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं, ठीक है जी। अब इस तरह हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके आपने इसे अगर तो आपने चिकन को आपके पकाने में टाइम है तो इसको आप फ्रिज में रख लें और अगर आप साथ ही चिकन बनाने लगे हैं तो आप जो हैं वो इसको आप साइड के ऊपर रख लें, इसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टाइम है चिकन को मैरिनेट करने में, अभी आप नहीं बना रहे, मीन्स अगर आपने सुबह के टाइम के ऊपर चिकन को मैरिनेट कर दिया है और सॉस भी साथ ही तैयार कर ली तो फिर आप इसे फ्रिज में रख लें, फिर आपने इसे बाहर नहीं रखना। आपने ग्रिल पैन लेना है, ग्रिल पैन के अंदर जो है वो आपने ऑयल लगाना है और ऑयल लगाने के बाद आपने चिकन के जो पीसेस हैं वो इसके अंदर रखने हैं और आपने इसको पका लेना है। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक आपकी जो ग्रिल के जो साइन हैं वो इसके ऊपर आना नहीं शुरू हो जाते, यानी कि अच्छे तरीके से आपने इसे गला लेना है और इतना इसको ज़्यादा ड्राई नहीं कर लेना कि ये बिल्कुल अंदर से ड्राई हो जाए और आपको इसे च्युइंग करने के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और आप अनकंफर्टेबल हो इसको खाने के अंदर और आप इसे इंजॉय नहीं कर सकें। मैंने आज अफ्तारी में ये सैंडविचेस बनाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने खुद ये रेसिपी जो है वो जो थी आज रमज़ान में जो था रोज़ों में ट्राई की थी, वरना मैं दूसरे स्टाइल से जो थे वो ग्रिल सैंडविचेस बनाती थी। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसके अंदर जो है वो ये रेसिपी मेरी अपनी बहुत अच्छी गई थी, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी। बिल्कुल सिंपल सी इसके अंदर मैरिनेशन है और सिंपल सी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, तो इसके अंदर कोई मतलब आउट ऑफ द वे जाके नहीं है। और रमज़ान में जो रूटीन के खाने हैं वो नहीं खाए जाते हैं। बच्चे भी कहते हैं कि घर में कि जी हमें कोई नई नई चीज़ें जो हैं वो बना के दी जाएं, तो आपके लिए जो है ये बड़ी सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है, आप इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है और इस तरह इसको पलटते रहना है, ये जलने नहीं चाहिए। इसके ऊपर सिर्फ जो ग्रिल की जो लाइंस हैं वो लाइंस आनी चाहिए, आपने इन्हें जलाना या बर्न नहीं करना है। ठीक है, अब ये देखें जो वो पानी था चिकन का वो ड्राई हो गया हुआ है और ये जो ग्रिल की लाइंस हैं वो चिकन के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। तो अब आपने इस सिचुएशन के अंदर जो है वो इसे चूल्हे से उतार लेना है और फिर उसके बाद जो है वो आपने ब्रेड के स्लाइसेस के साथ जो है वो मैं अब आपको आगे प्रोसीजर बताऊँगी। आपने इसके अंदर अनियन रिंग्स लेने हैं और आपने टमाटो के जो स्लाइसेस हैं वो काट लेने हैं और साथ आपको इसके अंदर चाहिए चीज़ स्लाइसेस और साथ हमें सॉस चाहिए। अच्छा जी, ग्रिल पैन जो है वो मैंने उसको वॉश कर लिया है और ग्रिल पैन के बाद हमने इसके अंदर कोई ऑयल नहीं लगाना है, बस ग्रिल पैन के ऊपर आपने स्लाइसेस को जो है वो अच्छे से सेक लेना है। जैसे ही इनके ऊपर ग्रिल की लाइंस आनी शुरू हो जाएं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर मायो लगानी है। मायो लगाने के बाद आपने इसके अंदर सैलेड लगानी है यानी अनियन रिंग्स और इसके अंदर टमाटो स्लाइसेस। अगर आपके पास आइसबर्ग मौजूद है
सलाद पत्ती नहीं लगानी। सलाद पत्ती और आइसबर्ग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। अब ये मैंने मेरे पास जो स्लाइस था वो बड़ा था, इसलिए इसके अंदर मैंने 1.5 चीज़ स्लाइस इस्तेमाल किया था। अगर आपका ब्रेड का स्लाइस छोटा है तो 1 चीज़ स्लाइस जो है वो बहुत है। चीज़ आपको आराम से चीज़ स्लाइसेस जो हैं वो किसी भी अच्छी बेकरी से या अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में जो आपके एरिया के अंदर मौजूद है वहाँ पे मिल जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो चीज़ स्लाइस है ये येलो के अंदर है। आपको वाइट वाला चीज़ स्लाइस भी मिलता है मार्केट के अंदर इजीली और येलो वाला भी मिलता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर सिंपल मायो लगाई है। मायो लगाने के बाद मैंने इसमें चीज़ स्लाइसेस लगाए हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं अनियन रिंग्स और टमाटो के स्लाइसेस रखूँगी। फिर इसके ऊपर हम लोग चिकन रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने सॉस डालनी है। तो ये इस तरह जो है वो आपका जो ग्रिल सैंडविच है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप खीरे के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, खीरा भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। और इसके अंदर आप जो हैं अपनी ऑलिव्स भी लगा सकते हैं इसके अंदर आप। फिर इसके अंदर जो आप कुकम्बर आता है विनेगर के साथ, जो कुकम्बर आता है वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो वो आप जो वेरिएशन जो है वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करती है, आपने कैसे इसको वेरिएशन देनी है, ठीक है। इस तरह चीज़ के आपने वो जो आपने चिकन तैयार किया हुआ है वो आपने चिकन की बाइट्स इसके ऊपर रखनी है और फिर आपने इसके ऊपर सॉस जो है वो अपनी ज़रूरत, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिपिंग सॉस पसंद है तो आप ज़्यादा सॉस भी लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिपिंग सॉस नहीं पसंद तो आप लाइट सी सॉस जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि रोज़ों की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा डिपिंग सॉस नहीं इसके ऊपर डाली थी, लेकिन अगर आप बर्गर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसके ऊपर जो है वो जो सॉस जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर आपने दूसरा स्लाइस रखना है, उसके ऊपर भी आपने मायो लगानी है और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करके आपने इसे अपने गेस्ट को सर्व करना है विथ फ्राइज़ और सैलड। अच्छा जी, इसके साथ जो मैंने सैलड सर्व की थी वो मैंने मैक्रोनी और बनानास के साथ क्रीम सैलड जो थी वो सर्व की थी। और इसके बाद जो है वो अब नेक्स्ट रेसिपी जो थी मैं उसकी आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने वो रेसिपी जो है वो बनाई थी, ठीक है जी। ये आपका ग्रिल सैंडविच जो है ये तैयार है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी सेकंड रेसिपी की तरफ। क्रीम और मैक्रोनी की सैलड थी। इसके अंदर हमें क्या चाहिए थे इंग्रेडिएंट्स, बनानास लिए थे मैंने 3। इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून शुगर ली थी, क्रीम ली थी और मैंने इसके अंदर मैक्रोनी ली थी। सिंपल ऑयल और सॉल्ट डालकर मैंने मैक्रोनी को जो है वो बॉयल कर लिया था और मैक्रोनी को बॉयल करने के बाद उसमें मैंने 4 टेबलस्पून जो थी वो क्रीम और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें मायो और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने शुगर और 3 बनानास जो थे वो मैंने ऐड किए थे और उसके बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया था। सिंपल सी आपकी क्रीम सैलड है। अगर आप चाहें इसके अंदर कुछ और कोई और फ्रूट ऐड करना तो आप कर सकते हैं। इसमें आप अगर नूडल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपने ऊपर आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं, वरना ये रेसिपी जो है वो इसी तरीके से जो है ये सैलड जो होती है वो तैयार होती है। इसके अंदर अब हमने शुगर डाली है। शुगर डालने के बाद इसके अंदर क्रीम डलेगी और इसके अंदर म्यूनीस डलेगी। अच्छा, मैंने इसमें क्रीम आपको 4 टेबलस्पून लिखवाई है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये ज़्यादा क्रीमी पसंद है या इसको ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर इसका होना चाहिए तो आप क्रीम की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं और म्यूनीस की क्वांटिटी आप मज़ीद कम कर दें। आप ये खाली क्रीम के साथ भी बना सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मायो नहीं पसंद होती है या मायो में से एलर्जी होती है, नहीं पसंद है मायो, तो आप ये खाली क्रीम डाल के इसके अंदर सिर्फ 1 टेबलस्पून आप मिल्क ऐड करें और आप इसे मिक्स कर लें तो ये आपकी जो क्रीम सैलड जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। इसमें एक्चुअल इंग्रेडिएंट जो है वो आपका क्रीम है, मायो नहीं है। वो सिर्फ एक टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर मायोनीज ऐड की जाती है। इसके अंदर बिल्कुल लाइट सा जस्ट टू स्प्रिंकल आपने इसके अंदर सॉल्ट डालना है और इसी तरह आपने इसके अंदर जो है वो आपने ब्लैक पेपर डाल दी है और आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना और इसे आपने ग्रिल सैंडविचेस के साथ जो है वो आपने सर्व करना है। अच्छा, इसे ठंडा कर लीजिएगा क्योंकि ये जो सैलड है ये ठंडी अच्छी लगती है, ये गर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि टाइम नहीं था, अफ्तारी का टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने इसको मैक्रोनी को जो है वो ज़्यादा ठंडा होने का वेट नहीं किया है। आई होप आपको दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।